नमस्कार। राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जो कि आप लोगों ने अप्रिशिएट भी किए, पसंद भी किए। आज भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में बात करूंगा। और जैसा कि मैं डे 1 से बोलता आ रहा हूं, जब से वो चुनाव जीते और राष्ट्रपति बने अमेरिका के, कि वो विश्वास करते हैं चीज़ों को डिस्टर्ब करने में। वो स्थायित्व नहीं चाहते, वो डिस्टर्बेंसेस को पसंद करते हैं। अब उन्होंने एक नया शगुफा छेड़ दिया है और इस नए शगुफे से हिंदुस्तानी तो कम, लेकिन अमेरिकन्स में, अमेरिकी नागरिकों में ज़रूर एक लंबी बहस, बड़ी बहस शुरू हो गई है। हम सब जानते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति 2 ही बार बन सकता है, ये अमेरिका का संविधान है। पर ट्रंप, जो कि दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, वो तीसरी बार राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। आज इसी पर मैं बात करूंगा। नमस्कार, मैं आपके साथ सुमित अवस्थी हूं। आप मेरे YouTube चैनल पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज बात अमेरिकी राष्ट्रपति की। उसके पहले कि मैं पूरा किस्सा आपको समझाऊं, दरख्वास्त है, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस तरह के मुद्दों पर हमारी इन चर्चाओं को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो राष्ट्रपति ट्रंप ने एक नया शगुफा छेड़ा है। उन्होंने एक NBC, एक न्यूज़ चैनल है, उसको इंटरव्यू दिया और कहा कि तीसरी बार राष्ट्रपति बनने का रास्ता है। तीसरी बार राष्ट्रपति कोई कैसे बन सकता है? अमेरिका के बड़े बड़े राष्ट्रपति, चाहे वॉशिंगटन हो, रूजवेल्ट के बाद एकमात्र रूजवेल्ट रहे हैं जो 4 टर्म राष्ट्रपति रहे, लेकिन उसके बाद ऐसा कानून वहाँ बना दिया गया और लिखित तौर पर संविधान संशोधन करके कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। जैसे हमारे यहाँ कोई लिमिट नहीं है, कितनी बार भी कोई बन सकता है। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए भारत में कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन अमेरिका में ये संवैधानिक तौर पर नियम बना हुआ है कि कोई भी व्यक्ति 2 टर्म अगर पूरे कर लेता है तो वो फिर राष्ट्रपति नहीं बन सकता। जैसे बराक ओबामा हमारे सामने हैं, जैसे हमने जॉर्ज बुश को देखा, 2 टर्म करने के बाद दोबारा नहीं आ पाए, बराक ओबामा नहीं आ पाए। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं रिसेंट हिस्ट्री में। एक और बात, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है, 5 साल का नहीं होता है। यहाँ पर बात हो रही है अमेरिकी राष्ट्रपति की, तो 4 साल के कार्यकाल की। 2017 से 2021 के बीच डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं और अब एक बार फिर चुने गए हैं। इस बार उनका कार्यकाल 24 से 28 के बीच का है। अब ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति कैसे तीसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे और ये वो डोनाल्ड ट्रंप क्यों बोल रहे हैं? क्या वो अमेरिकी संविधान में बदलाव करने की फिराक में है? क्या उनके पास इतना बड़ी संख्या, इतना बड़ा मैंडेट है कि वो ये कर सकें? ये कुछ सवाल जहन में आते हैं। तो पहले बता देता हूं कि आंकड़े क्या कहते हैं। इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी, जिसकी नुमाइंदगी राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं, उनके पास जो सीनेट में 100 में से 53 सीटें हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए आपको 67 सीटें चाहिए, यानी 2/3 बहुमत, जो कि उनके पास सीनेट में नहीं है। इसी तरीके से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात की जाए तो वहां पर रिपब्लिकन के पास 435 में से 218 सीटें हैं, जबकि आपको चाहिए 290 वोट। तो दोनों जो सदन है कांग्रेस, अमेरिकी कांग्रेस के, वो वहां पर रिपब्लिकन के पास इतनी बड़ी मेजॉरिटी नहीं है कि वो इस संविधान का संशोधन कर सके। फिर राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अपने कार्यकाल के तीसरे ही महीने में ये कहना कि मैं एक और टर्म कर सकता हूं, उसका भी एक रास्ता है। उनके मन में क्या चल रहा है? मैं इतिहास बताना चाहूँगा आपको। सबसे पहले शुरुआत हुई थी जब पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन। वो इतने पॉपुलर थे कि 2 चुनाव शुरुआत में बड़ी आसानी से 17वीं शताब्दी में जीत गए थे। उनके पास ये दबाव था कि लगातार वो तीसरा चुनाव भी जीते, लेकिन उन्होंने खुद ने आगे बढ़कर कहा कि अगर एक ही व्यक्ति लगातार बार बार राष्ट्रपति बनता रहेगा तो ये राजशाही हो जाएगी, कि एक ही व्यक्ति को आदमी पसंद कर रहा है, फिर लोकशाही कैसे रहेगी? तो लोकशाही को स्थापित करने के लिए जरूरी है कि चेंजेस होते रहने चाहिए, और फिक्स कर दिया गया। उनके उस बात को ट्रेडिशनल मान लिया गया कि कोई भी राष्ट्रपति 2 बार से, कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति ना बने। लगातार ये ट्रेंड करीब 150 साल तक अमेरिका में चला। लेकिन 1940 के दशक में क्या हुआ? रूजवेल्ट साहब, क्योंकि तब तक ये संविधान संशोधन नहीं हुआ था, तब तक ये लिखित तौर पर नहीं था कि 2 ही बार बनना है। रूजवेल्ट साहब अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, और वो लगातार 4 टर्म जीत जाते हैं, 1932, 1936, 1940 और 1944।
4 टर्म वो जी जाते हैं और 45 में आके उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जब वो 4 टर्म लगातार रह गए तो ये बात अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने, तमाम आलोचकों ने, लेखकों ने, वहाँ के सत्ता के जो लोग सत्ताधारी पार्टी के लोग थे, सियासत के लोग थे, उन्होंने कहा कि तो एक ही व्यक्ति बार बार राष्ट्रपति बन रहा है, ये सिस्टम ठीक नहीं है, कुछ होना चाहिए। तो संविधान में, अमेरिकी संविधान में 22वां संशोधन किया गया और लिमिट कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। एग्जैक्ट शब्द आपको पढ़ के बताता हूं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के, नो पर्सन शैल बी इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मोर देन ट्वाइस, यानी 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। तब फिर ट्रंप साहब ये क्यों कह रहे हैं कि वो तीसरी बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं? क्या उनके मन में चल रहा है? बहुत से मैंने अमेरिकी अखबार छाने, अमेरिकी चैनलों पर चर्चाएं सुनी, कुछ आर्टिकल्स पढ़े, फिर एक शगुफा समझ में आया एक चर्चा के दौरान अमेरिकी अखबार पढ़ते हुए, अमेरिकी वेबसाइट पढ़ते हुए। उसमें तरीका क्या हो सकता है? वही तरीका शायद राष्ट्रपति ट्रंप के दिमाग में चल रहा है। एक रास्ता है जो कि निकल सकता है, लेकिन वो चोरी का रास्ता है, वो ईमानदारी का रास्ता उसको मैं तो नहीं कहूँगा। वो ये है कि अगर कोई अमेरिका के संविधान के मुताबिक अगर कोई सर्विंग राष्ट्रपति की देहांत हो जाता है अपनी कार्यकाल को पूरा किए बगैर, तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो देहांत हो जाए या इस्तीफा दे दे या छोड़ के चला जाए, तो उपराष्ट्रपति के पास सीधे तौर पर राष्ट्रपति की जिम्मेदारी आ जाती है। तो वो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनता है तो 2 शर्तें हैं। जब वो अगली बार चुनाव लड़ेगा, वो कैसे 2 बार चुनाव लड़ सकता है? बशर्ते कि जब उसने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम किया हो तो उसने 24 महीने से कम का वक्फा राष्ट्रपति के तौर पर बिताया हो, यानी मिड टर्म से कम 23 महीने, 22 महीने, 20 महीने, 14 महीने, 10 महीने अगर आप रहे हैं राष्ट्रपति कार्यवाहक, तब फिर आप अगले 2 चुनाव अपने राष्ट्रपति के तौर पर लड़ सकते हैं, तब आप 2 टर्म पूरे ले सकते हैं। ऐसे में कोई भी व्यक्ति का 2 टर्म से ऊपर का कार्यकाल हो सकता है। पर राष्ट्रपति ट्रंप ये कैसा करेंगे? वो तो राष्ट्रपति हैं। तो जो कहानी है वो यहां पर छिपी हुई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस वीडियो का बता रहा हूं मैं। जेडी वांस जो अभी अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं, जो कि राष्ट्रपति ट्रंप के बेहद करीबी हैं और आज की तारीख में अमेरिका की रिपब्लिकन सत्ता को चलाने में बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। माना जा रहा है कि अगला चुनाव 2028 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति का होगा तो जेडी वांस रिपब्लिकन के उम्मीदवार होंगे राष्ट्रपति पद के लिए। जेडी वांस अपनी प्रेसिडेंसी लड़ रहे होंगे और डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ प्रेसिडेंशियल मेट होंगे, यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। यानी जेडी वांस राष्ट्रपति, ट्रंप उपराष्ट्रपति, और जेडी वांस अगर चुनाव जीते तो वो अपने कार्यकाल को 2 साल पूरा करने के बाद वहां से हट जाएंगे और फिर उस स्थिति में, या वहां 2 साल पूरा करने के पहले भी हट सकते हैं, 2 साल के बाद भी हट सकते हैं, और फिर जो बचा हुआ टेन्योर है उनके कार्यकाल का, चाहे वो 3 साल हो, चाहे वो 1 साल हो, चाहे वो 2 साल हो, वो ट्रंप राष्ट्रपति के तौर पर पूरा करेंगे, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होंगे। उनकी टीम रिपब्लिकन की सरकार चल रही होगी। तो इस तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप वांस को राष्ट्रपति बनाएंगे, फिर उनका इस्तीफा लेंगे और अपने आप को उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति के तौर पर तो एलिवेट कर वो तीसरा टर्म, जो कि 4 साल का पूरा तो नहीं होगा, उससे कम ही होगा, वो कर सकते हैं। ये एक तरीका निकल कर आया अमेरिकी वेबसाइट्स को पढ़ने के बाद। पर ये इतना आसान नहीं है। मैं एक अमेरिकन प्रोफेसर को सुन रहा था, एक चैनल पे, डेरेक मुलर है यूनिवर्सिटी ऑफ नोत्र डेम के। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि ये ऐसा करना बहुत ही मुश्किल होगा ट्रंप के लिए। उन्होंने कहा कि 12वां अमेंडमेंट हुआ था राष्ट्रपति संविधान में 1804 में, जो ये कहता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं, जो ये कहता है कि नो पर्सन कॉन्स्टिट्यूशनली एलिजिबल टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट शेल बी एलिजिबल टू दैट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। यानी जो व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति रह चुका हो वो उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये 12वां अमेंडमेंट है अमेरिकी संविधान का, जो कि 1804 में पास हुआ था। तो ये जो कानून है, ये जो प्रावधान है, वो ट्रंप को राष्ट्रपति तीसरी बार बनने से उनके रास्ते में व्यवधान पैदा कर सकता है। क्या इसी कानून को बदलने की फिराक में है राष्ट्रपति ट्रंप? क्या इसके जरिए वो राष्ट्रपति बनने की कोशिश करेंगे? संख्या उनके पास नहीं है, ना सीनेट में है, ना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में है। स्टेट लेजिस्लेचर्स में भी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं, वहां भी रिपब्लिकन के पास इतनी बड़ी संख्या नहीं है कि वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर पाए। तो रास्ता बहुत मुश्किल है ट्रंप के लिए। फिर ट्रंप क्या करेंगे? कैसे तीसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे? क्यों उन्होंने ये शगुफा छेड़ा है? और ये शगुफा छेड़कर वो किसको दरअसल टेस्ट करना चाहते हैं? अपनी पार्टी को टेस्ट करना चाहते
चाहते हैं, अमेरिकन लोगों को टेस्ट करना चाहते हैं, या विपक्षियों को तंग करना चाहते हैं। जो भी है, उनके मन में डिस्टर्बेंस पैदा करना उनके मन में ख्याल होगा। जैसा कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, ही लव्स डिस्टर्बेंसेस। उनको अस्थायित्व पे, उनको इस तरह की हलचलों पर राज करने में, अपनी बोट चलाने में, अपनी सियासत की नैया चलाने में राष्ट्रपति ट्रंप को मजा आता है, और शायद यही उनके दिमाग में होगा। आगे वो क्या करेंगे, कैसे वो इस बात पर आगे बढ़ेंगे, अभी अब गर्व में है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है अमेरिका, और दुनिया की सबसे ताकतवर डेमोक्रेसियों में उसकी गिनती होती है। अभी तक वहां पर हमेशा संवैधानिक तरीके से चुनावी प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगर इस तरह की कोई भी कोशिश रिपब्लिकन पार्टी या डोनाल्ड ट्रंप करते हैं कि वो तीसरी बार बनने की कोशिश करें बगैर ऑफिशियल मेजॉरिटी, जनमानस की मर्जी के बगैर अगर वो कोई गलत रास्ते से अपनाने की कोशिश करते हैं, तो ये रिपब्लिकन के लिए भी और खुद राष्ट्रपति ट्रंप के लिए भी बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। और इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति ट्रंप तो अपनी पॉपुलैरिटी खो ही सकते हैं, जो कि लगता है अमेरिका जैसी विविध और विविधतापूर्ण डेमोक्रेसी को देखने के बाद, एक चुनौतीपूर्ण डेमोक्रेसी को देखने के बाद, कि ट्रंप अपनी लोकप्रियता तो खोएंगे ही खोएंगे, रिपब्लिकन्स का भी बहुत बड़ा डैमेज कर सकते हैं। आसान नहीं होगा, लेकिन ट्रंप ने बोला है तो ट्रंप जो बोलते हैं वो करने की कोशिश तो ज़रूर करते हैं। हमने अभी सुनीता विलियम्स वाले केस में देखा, हमने अभी टैरिफ वाले केस में देखा, हमने अभी वॉर ख़त्म कराने को लेकर पहले रशिया को दोस्त बता दिया, अब रशिया को डांट रहे हैं, अब चीन, अब ईरान पर हमला करने की बात कर रहे हैं, भारत को कभी दोस्त कहते हैं, मोदी साहब को कभी दुश्मन कहते हैं। तो ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। खुराफात, हलचल, बेचैनी पैदा करना उनकी फितरत में है। वो एक बड़े व्यापारी हैं, हर चीज़ को व्यापार की नज़र से देखते हैं, पर राष्ट्रपति बनना कोई व्यापार करने के जैसा, व्यापार करने वाला काम नहीं है।